हर हर महादेव। ये अब आप स्क्रीन पर देख सकते हैं भाई, मैं बिल्कुल पवित्र गुफा के सामने पहुंच चुका हूं और अब हमें यहाँ से पवित्र गुफा पर दर्शन के लिए ही जाना है। काफ़ी क्राउड है, बम बोले बम बोले, तो काफ़ी क्राउड है, यात्रियों की संख्या बहुत ज़्यादा है। दूसरी तरफ मैं देख रहा हूँ कि बहुत लंबी लाइन लगी हुई है यात्रियों की दर्शन करने के लिए। और अब देखना ये है कि भाई हमारी पालकी जो है वो कहाँ तक जाती है और कहाँ तक हम जो है जा कर के सुगम तरीके से बाबा बर्फानी के दर्शन कर पाएंगे। ये मैं आपको दिखा दूँ, ये सामने स्क्रीन पर मैं ये कहूँ कि ग्राउंड ज़ीरो या बिल्कुल पवित्र गुफा के सामने, और ये पवित्र गुफा का नज़ारा जो है आप देख सकते हैं। बाबा बर्फानी के दर्शन जो है कोशिश करेंगे कि आप सबको भी हो जाएं। जहाँ तक कैमरा परमिटेड होगा वहाँ तक हम जा कर के बाबा बर्फानी के दर्शन आप सबको करवाएंगे। अब मैं बिल्कुल पूरी तरह से बाबा बर्फानी पवित्र अमरनाथ गुफा के सामने मैं पहुँच चुका हूँ और अभी हमने बस ये है कि भाई सीढ़ियाँ चढ़नी है बाबा के दर्शन करने के लिए। ये सामने स्क्रीन पर आपको ये गुफा दिखाई दे रही होगी और ये देख सकते हैं, ये ग्लेशियर पिघल करके आते हुए, और सामने स्क्रीन पर यात्रियों के लिए मेडिकल एड सेंटर भी आप देख रहे होंगे जो डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज कश्मीर है उसकी तरफ से, और मिलिट्री जो है उनकी तरफ से ये हेल्थ सर्विसेज वगैरह यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। और इससे आगे बढ़ते हुए अब हम जा रहे हैं सीधे बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए। अभी मैं बिल्कुल पवित्र गुफा के मैं सामने हूँ और अभी मैं दिखाऊंगा बहुत सारे यात्री जो है काफ़ी हिम्मत दिखा रहे हैं एकदम शीतल जल में स्नान करते हुए, जो कि बिल्कुल ग्लेशियर से पिघल के पानी निकला ही है, तो उसमें स्नान करके लोग आगे बढ़ते हुए। ये भाई जय भोले बाबा की। और मैं बिल्कुल गुफा के सामने मैं पहुंच गया हूं, पवित्र गुफा के सामने, और अब यहां से गुफा की सीढ़ियां चढ़ के बाबा बर्फानी के दर्शन करने हैं। ये मेरे सामने स्क्रीन पर आप बाबा बर्फानी की गुफा जो है आप देख सकते हैं, और ये देखें भाई, और ये नज़ारा दूसरी साइड का किसी को छोड़ते नहीं है। लो भाई, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। और अब भोले बाबा के दर्शन करके पवित्र गुफा में अब हम एक तरह से वापस पंचतरणी की तरफ चल दिए हैं। आप देखेंगे ये गुफा के सामने का नज़ारा, और दोनों तरफ से आप ये देख सकते हैं यात्री आते हुए भी जाते हुए भी। और ये कुछ यात्री हैं जो यहाँ पर स्नान करने के लिए रुके हुए हैं, और ये मेरे अब राइट साइड में जो रास्ता है वो एक तरह से बालटाल के लिए जो लोग पैदल और घोड़े से और पालकी से जो लोग आए हुए हैं और जिन्हें बालटाल जाना है, वो राइट हैंड साइड में जो रास्ता दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, उस रास्ते से जा रहे हैं। और ये मेरे सामने स्क्रीन पर ये जो आप देख रहे हैं, ये पंचतरणी और पहलगाम की तरफ, पहलगाम का जो रास्ता है वो पंचतरणी और शेषनाग से और चंदनवाड़ी से होते हुए जाता है। तो जो यात्री पहलगाम से दर्शन करने के लिए आते हैं तो उनकी यात्रा का एक तरह से स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो चंदनवाड़ी है। तो चंदनवाड़ी से चल के वो आगे शेषनाग और फिर पंचतरणी, बीच में पीसू टॉप और ये सब होते हुए तब वो यहाँ पर दर्शन करने के लिए, पवित्र गुफा के दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। तो हम भी एक तरह से
भोले बाबा के दर्शन करके और वापस पंचतरणी की तरफ जा रहे हैं। ये देखें भाई, ग्लेशियर पिघल करके कैसे आ रहा है नीचे से पानी निकल करके। इधर राइट साइड में आप देखेंगे तो बहुत बड़ा ग्लेशियर है बर्फ़ का, पहाड़ को दोनों तरफ से कनेक्ट कर रहा है जो, और बर्फ़ के ग्लेशियर के नीचे से ही पानी बह रहा है। जो घोड़े आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे उससे आगे, तो ये आप देखें भाई। और ये राइट साइड पे भी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा पानी का झरना जो है। ये देखें कितनी हाइट के ऊपर से गिर रहा है, और वो जो झरना जो पानी का ऊपर से गिर रहा है वो फिर नीचे जो बर्फ़ का ग्लेशियर, ये देखें भाई कितनी ऊपर से लेकर के पहाड़ पर ऊपर से एक छोटा सा झरना भी बह रहा है, और वहाँ से लेकर और यहाँ तक आप देख सकते हैं बर्फ़ का ये कितना बड़ा ग्लेशियर है। और आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये बर्फ़ कितने फीट गिरी हुई है। यहाँ पे कम से कम 5-5, 6-6 फीट, और अब मैं जहाँ से मैं गुज़र रहा हूँ ये कम से कम बर्फ़ जो है 7 से 8 फीट तक जो है बर्फ़ यहाँ पर गिरी हुई है। ये देखें भाई, और ये अब जो पोनी हैं या घोड़े हैं उनको गुफा से 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पर पहले ही रोक दिया जाता है। ये उनका स्टैंड है, आप देख सकते हैं चारों तरफ ये घोड़े वालों का झुंड आपको दिखाई देगा। ये देखें आप, ज़्यादा ऊंचाई तक ये बर्फ़ गिरी हुई है। कितना बड़ा ग्लेशियर है आप देख सकते हैं, इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये दोनों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है, और यहाँ से एक तरह से क्रेन के साथ बर्फ़ को काट करके ये रास्ता बनाया गया है। ये देखें भाई, तो 50 फीट की हाइट तक बर्फ़ और इतना बड़ा ग्लेशियर जो है ये इतने करीब से आपको देखने का मौका मिल रहा है। आप देखें इसको, और ये इधर राइट साइड में भी आप देखेंगे। ये स्क्रीन पर आप देखें भाई, चलने की जगह मिलेगी ना 3 घंटे में आराम से। वाटरफॉल जो है झरना बड़े स्टाइल में ऊपर से बह करके आता हुआ पहाड़ी के ऊपर से आप दिखेंगे, और नीचे फिर वो ग्लेशियर से गिरता हुआ। और ये घोड़े वालों की लड़ाई भी हो गई भाई बीच में। ये देखें भाई, बहुत ही बेहतरीन व्यू। ये देखें भाई स्क्रीन पर बिल्कुल सामने ऊपर से बहते हुए झरने, नीचे बर्फ़ का ग्लेशियर, और ग्लेशियर को काट करके यात्रियों के लिए बनाया हुआ रास्ता। और नीचे अगर आप बीच में देखेंगे तो बर्फ़ के ऊपर जो है मिट्टी गिरी हुई, जिससे लग रहा है कि बर्फ़ कुछ ब्लैक ब्लैक सी दिख रही है। और ये सामने का जो बेहतरीन व्यू जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये एक तरह से संगम पॉइंट है। ये उधर जो बालटाल की तरफ से जिसको जाना है ये उधर जा रहे हैं, और यहाँ से ये पहलगाम की तरफ एक तरह से रास्ता सेग्रीगेट हो गया है।
अब ये आप स्क्रीन पर जो पहाड़ी देख रहे हैं सामने, और राइट साइड में जो यात्री जो बालटाल की तरफ जा रहे हैं और लेफ़्ट साइड में पहलगांव की तरफ जा रहे हैं, तो यहीं से हेलीकॉप्टर जो है वो जो क्या नाम है, बालटाल की तरफ से जो हेलीकॉप्टर आ रहा है वो यहीं से पंचतरणी की तरफ एक तरह से डाइवर्ट हो जाता है, और जो पहलगाम की तरफ से जो हेलीकॉप्टर आ रहे हैं वो पंचतरणी पे ही, उनका भी हेलीपैड है, वो भी पंचतरणी पे ही लैंड करते हैं। वहाँ से लैंड करने के बाद हेलीकॉप्टर से जितने भी यात्री आ रहे हैं आगे फिर उनको या पालकी से और या फिर जो है घोड़े से या पैदल अपने स्टेमिना के अकॉर्डिंग यात्रा करनी पड़ती है। तो ये देखें भाई, यहाँ से ये रास्ता, और ये बहुत ही गहरी खाई पहाड़ियों के बीच में, तो इसलिए ये ट्रैक जो है बहुत ही डिफ़िकल्ट और बहुत ही, मेरे ख्याल से वर्ल्ड का मोस्ट हाईएस्ट ट्रैक होगा ये। अगर हम माउंट एवरेस्ट की बात करें तो माउंट एवरेस्ट को छोड़ के रिलीजियस उसमें या तो तुंगनाथ, ये देखें अभी सामने स्क्रीन पर हेलीकॉप्टर जाते हुए, या तो जो मैं बता रहा था बाबा केदार जो हैं उनके एक अवशेष जो हैं बाबा तुंगनाथ, जो तुंगनाथ शिवालय है वो भी विश्व का सबसे ऊंचा शिवालय है। और ये देखें भाई आप पहाड़ियों का नज़ारा, ये यहाँ से स्क्रीन पर व्यू है जो, ये पूरी तरह से रास्ता जो है डाइवर्ट हो गया है। और ये सामने देखें स्क्रीन पर ऊपर छोटे से ग्लेशियर से नाला बहकर नीचे की तरफ जाता हुआ, ये छोटे छोटे जो ऊपर पहाड़ियों के ऊपर तक जो बर्फ़ गिरी हुई थी वो पिघल कर नीचे जाती हुई। ये हेलीकॉप्टर की गड़गड़ाहट, और ये है वही पूरी जानकारी। एक तरह से संगम टॉप जो है वो 12,000 फीट पे, पंचतरणी 11,500 फीट पे, और 2 किलोमीटर हम गुफा से आगे आ चुके हैं। भाई ये मैडम जो है ये चेन्नई से ही आई हैं और हमारे साथ ही ये गई थी दर्शन करने के लिए, हमारे साथ ही दर्शन करके वापस आ रहे हैं। तो इनके भी बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं, बहुत ही खुश हैं ये अब दर्शन करके बाबा के। और कुछ कहना चाहेंगे आप? बाबा आशीर्वाद। July 2nd, I'm darshan in Shirdi. July 2nd, every year 17 years, July 2nd, I'm darshan in Shirdi, Sai Baba. Next, Amarnath aate. This is Amarnath Yatra. This is my first yatra. Okay. But Shirdi is 17 years complete. इनकी ये अमरनाथ यात्रा पहली यात्रा है और पिछले 17 साल से ये शिरडी साईं बाबा के दर्शन कर रही थी। अब की बार आई हैं तो आगे से कह रही हैं कि अब हर बार यहाँ पे बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए आई हैं। बाबा आशीर्वाद। थैंक यू, थैंक यू। हर हर महादेव। ये शिवम जो है काफ़ी देर से छिपा हुआ था, बड़ी मुश्किल से हमने पकड़ा है, अब आया ये कैमरे की पकड़ में। बस अंकल थोड़ा सा डर लगता है। मैं अब ये इसको कैमरे में हमने कैद कर लिया है। कैसे हुए? बहुत बढ़िया, बेहतरीन। बहुत बढ़िया, बाबा का आशीर्वाद। बाबा ने आज तो जाके हाथ पकड़ के वहीं खड़े कर लिया कि बेटा आप यहीं खड़ा हो जा, और अपने भी और बेटे के भी और सबके दर्शन करवा के और अच्छे से जाना। आपने बहुत अच्छे दर्शन करवा दिए हमारे। हाँ, ऊपर तक देख लो, ये बाबा की मेहरबानी है। बाबा की मेहरबानी। ये देखें भाई हेलीकॉप्टर नीचे से जाता हुआ। सामने पहाड़ी, और भाई ये सिक्योरिटी पर्सन सब
ये भी अब इनका जो भी टी वगैरह और खाने पीने के लिए अब इनके पास में आता रहता है। ये एक सोल्जर है जो अपने पीठ पे लेके आए हैं और उनको चाय वगैरह देके अब ये आगे बढ़ गए हैं। जो इनके आगे साथी हैं उनको भी अब ये चाय पिला के जाएंगे। ये देखो भाई स्क्रीन पर कितना बड़ा ग्लेशियर है ये, और अब हम जो है बर्फ़ के ग्लेशियर के ऊपर से ही चलकर आगे बढ़ते हुए, ये दोनों तरफ आप देख सकते हो कम से कम 20-25 फीट के आसपास जो है बर्फ़ गिरी हुई है। ये देखो बालटाल, हाँ, यही नदी है भाई जो बालटाल से होते हुए जाती है आगे। और ये आप स्क्रीन पर देखेंगे हेलीकॉप्टर आता हुआ। जय बोले जय बोले जय बोले। बढ़िया बढ़िया, धन्यवाद। कुछ नहीं, बिल्कुल बढ़िया आपके सहयोग से। तो ये सिक्योरिटी पर्सन बैठे हुए थे और ये देखो ये रास्ते को साफ़ करने के लिए इतनी बड़ी बड़ी मशीनरी जो है अब की बार यहाँ पर लगाई हैं। ऊपर से हेलीकॉप्टर की गड़गड़ाहट, नीचे पानी के बहने की मधुर आवाज़ और सामने बर्फ़ से ढकी हुई चोटियाँ बिल्कुल दूध की तरह सफ़ेद बर्फ़ चमकती हुई, और ये पहाड़ियाँ, ये प्रकृति भाई सबको अच्छी लगती है। हर आदमी प्रकृति को एंजॉय करना चाहता है, तो प्रकृति के साथ खिलवाड़ भी ना करें, प्रकृति को बचा कर भी रखें। और ये इधर बिल्कुल गगनचुंबी पर्वत, सामने नीला आसमान और बिल्कुल ऊपर बादल आपको दिखाई देंगे। तो भाई फ्रेंड्स, ये हम एक तरह से पहुंच गए हैं पंचतरणी, और पोषपत्री आगे है। पोषपत्री यहाँ से लगभग 9 किलोमीटर आगे। पोषपत्री पे भी एक बहुत ही बेहतरीन जो है भंडारा होता है।